हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखते हैं चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर बात करें हम लोग इस चैप्टर की, तो अभी इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। अभी हम लोग को क्या पढ़ना है, सेकेंड पार्ट इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जैसे कि आपका चैप्टर 5 का जो एक्सरसाइज 5.1 है वो आपको पढ़ना है, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में है। और 5.2 में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपको पढ़ना है, 2 आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी आपको पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5.3, इसको पूरी तरह से आपको पढ़ना है। तो देखते हैं इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने बेसिक क्लासेस में देखा, अभी जैसे क्लास 10th में आपने इसको पूरी तरह से एक चैप्टर आपका था वहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन वहाँ पे इसके जितने भी मेथड थे उसमें जैसे होता था जब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते थे क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो उसमें क्या होता था कि जब b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है या b² - 4ac की वैल्यू आपका इक्वल टू 0 आती थी, तो वहाँ पे हम लोग रूट्स निकालते थे। लेकिन b² - 4ac अगर लेस देन 0 आ जाता था तो हम लोग उसका रूट नहीं निकालते थे, कि हमने उसको छोड़ देते थे, इट हैज़ नो रियल रूट्स। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है, हम इसमें यहाँ पे उसके अगर निगेटिव आ रहा आंसर तब भी उसका आंसर निकालेंगे। b² - 4ac की वैल्यू अगर निगेटिव भी आ रही तभी उसका रूट निकालेंगे हम लोग आपके 11th लेवल पे। देखते हैं इसको पहले डेफिनीशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ऐसा इक्वेशन जो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन जो ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में रहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। या ऐसा इक्वेशन जिसका मैक्सिमम पावर 2 हो, वेरिएबल टर्म पे मैक्सिमम पावर 2 हो, क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो क्या कहलाता था, लीनियर इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 3 है तो क्यूबिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये सब आप पहले से जानते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए। a की वैल्यू मतलब x² वाला टर्म कभी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 हो जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा क्या, मैक्सिमम पावर 1 तो क्या हो जाएगा, लीनियर। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है, क्वाड्रेटिक। तो इस वजह से एक कभी आपका a 0 नहीं होना चाहिए, बाकी वैल्यू 0 हो जाएंगे वो पॉसिबल है, लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा। फिर आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होती है। फिर आते हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कंडीशंस होती हैं डिस्क्रिमिनेंट कैपिटल D से लिखा जाता है और इसका फार्मूला होता है b² - 4ac, ये इसका फार्मूला है। तो b² D का वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग, यहाँ पे b की वैल्यू x का कोफिशिएंट b कहलाता है, x² कोफिशिएंट a कहलाता है, कांस्टेंट c कहलाता है। तो d = b² - 4ac, ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है। अब यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसकी वैल्यू देखिए कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिस्क्रिमिनेंट के फार्मूले में। या तो जब हम सॉल्व करेंगे तो b² - 4ac की वैल्यू हो सकती है कुछ पॉजिटिव आए, ग्रेटर देन 0 आए, यहाँ पे पहली पॉसिबिलिटी है। या तो b² - 4ac की वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए। मान लीजिए हमने यहाँ पे ax² + bx + c = 0 है, इसमें से हमने b² की वैल्यू यहाँ से, a की वैल्यू यहाँ से, c की वैल्यू यहाँ से, सारी वैल्यू रखा, सॉल्व किया, 0 के ग्रेटर आ गया। एक कंडीशन ये बन सकती है, किसी केस में हो सकता है इक्वल टू 0 आ जाए। और तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है, b² - 4ac लेस देन 0 आ जाए, मतलब कोई नेगेटिव आंसर आ जाए। तो 3 पॉसिबिलिटीज़ यहाँ, टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो क्या कंडीशन होती हैं, तो जैसे अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो इसके 2 रूट होंगे लेकिन अलग होंगे, दोनों अलग अलग रूट होंगे। जैसे अगर x की वैल्यू 1 आ गई तो दूसरी कुछ और आएगी, x की वैल्यू 2, मतलब 2 रूट होंगे, मैक्सिमम पावर 2 है तो इसके 2 आंसर होंगे और दोनों में से दोनों अलग अलग होंगे। अगर एक 1 है दूसरा 2 होगा, दूसरा 3 होगा, लेकिन दोनों कभी सेम नहीं होंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट, 2 डिफरेंट रूट इसके होंगे। दूसरी कंडीशन में क्या होता है कि इसके भी 2 रूट होंगे लेकिन दोनों इक्वल होंगे। x की वैल्यू अगर 2 है तो x की वैल्यू 2,2, 2 बार x की वैल्यू हमेशा सेम ही आएगी, दोनों जो भी रहेगा। इसमें क्या होता था, हम लोग
10th लेवल पे यहीं पे हम लोग क्या करते थे, आंसर को छोड़ देते थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 क्या मतलब नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग छोड़ देते थे नो रियल रूट। लेकिन यहाँ पे अब वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी रूट। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन हमें पढ़ने हैं इमेजिनरी रूट के लिए ना, तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे भी हम लोग इसका आंसर इसका भी निकालेंगे इमेजिनरी रूट्स के लिए। अब इमेजिनरी रूट्स में कैसे वैल्यू मिलेंगी आपको, कुछ इस तरह। नेगेटिव का मतलब देखिए, जब भी आप फार्मूला लगाएंगे इसका अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac क्वाड्रेटिक फार्मूले में जब ए टर्म मिलेगा तो लेस देन 0 का मतलब क्या है, कुछ नेगेटिव वैल्यू आएगी, मान लीजिए -3 आ गया, तो इस तरह के आंसर मिलेंगे। तो इसको वहाँ पे हम लोग इमेजिनरी नंबर कह देते थे और छोड़ देते थे इसको। लेकिन अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। अंडर रूट -3 लिखा तो -1 × 3, फिर ब्रैकेट के अलग अलग लिखेंगे, -1 अलग √3 अलग, और अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या होती है, √3 अंडर रूट -1 = i, दैट इज़ इमेजिनरी आयोटा। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। और इसमें अभी तक हम लोग जैसे जो मेथड यूज़ करते थे क्लास 10 में, उसमें हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, डिस्क्रिमिनेंट मेथड, तीनों मेथड वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या फार्मूला अप्लाई करना है, केवल और केवल डिस्क्रिमिनेंट मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पे हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे। पूरी एक्सरसाइज में डिस्क्रिमिनेंट मेथड का यूज़ करना है। तो ये इतने तरीके के यहाँ पे हमने देखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, फिर नेचर ऑफ रूट, कितने टाइप्स के रूट पॉसिबल हैं। तो इसके लिए फार्मूला भी लिख लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला जो होता है आपका, या क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग, x = -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला। वहाँ पे टोटल 3 मेथड्स में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला या डिस्क्रिमिनेंट मेथड इसी को बोलते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एक्सरसाइज 5.3 में आपको यही फार्मूला अप्लाई करना है। तो इसके हेल्प से यहाँ पे 2 वैल्यू मिलेंगी, -b एक बार प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, -b एक बार -b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये 2 रूट आपके अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -b प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक वैल्यू ये मिल जाएगी। दूसरी -b माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 टाइप्स की वैल्यू आपको मिलेंगी। तो इस तरह से ये आपको केवल और केवल यही फार्मूला पूरे 5.3 में अप्लाई करना है और सारे क्वेश्चन इस पर आपके सॉल्व हो जाएं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से देखते हैं कैसे इसको अप्लाई करना है। चलिए, जैसे एक्सरसाइज 5.3 की बात करें तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। इसमें लिखा है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट वन है x स्क्वायर प्लस 3 = 0। पहला क्वेश्चन आपका यही है। देखिए यहाँ से तो अगर हम देखें, क्योंकि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c = 0 होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो यहाँ bx वाला टर्म गायब है, केवल ax स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, बीच वाला टर्म x वाला टर्म यहाँ पे आपका नहीं दिया है। तो हम लोग करेंगे क्या, या तो हम लोग चाहें तो इसको रिप्लेस कर दें, x स्क्वायर = प्लस 3 उधर जाएगा तो -3, फिर x = क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा -3। तो x = क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटीज़ होती हैं ना, जैसे कोई नंबर का स्क्वायर है, चाहे पॉजिटिव रहे तब भी इतना आएगा, चाहे नेगेटिव रहे तब भी इतना आएगा। तो यह आ जाएगा प्लस
-3 और दूसरा आ जाएगा -3। अब देखिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो अंडर रूट माइनस आई है, यहाँ पे -1 लिख सकते हैं पॉजिटिव में, -1 इंटू 3 और -1 इंटू 3। इसको अलग अलग करिए, -1 इंटू √3 और ये हो जाएगा -1 इंटू √3। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, -1 क्या होता है, आई, हमने बताया था आपको आई इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट -1। इसको याद रखना है आपको, हमेशा इस एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो यहाँ पे -1 की जगह हम लिख सकते हैं आई, या तो सिंपल जब भी आपको ऐसा दिखे -√3 तुरंत 3 को 3 लिखिए, माइनस की जगह एक आई यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आई हो क्या वहाँ पे माइनस का प्लेस पे आई आ जाता है, या तो समझते रहिए कि अलग अलग करके तब यहाँ पे लिखिए। तो √3 आई और अगला क्या हो जाएगा, -√3 और -√3 और -1 की जगह आई, तो 2 रूट हो जाएंगे। ये तो आपका डायरेक्ट मेथड आपने अप्लाई कर लिया, क्योंकि यहाँ पे x वाला टर्म आया ही नहीं, तो हम लोग सिंपली ट्रांसफ़र करके इक्वल के उस तरफ x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर हम चाहें तो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते थे। तो चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते थे, यहाँ b की वैल्यू क्या आ जाती, 0, तो वहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेते, बाकी के सेम। जैसे अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी अप्लाई करके देख सकते थे, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते थे, बस b की वैल्यू वहाँ 0 रखनी पड़ती तो भी सॉल्व हो जाता, लेकिन उससे सिंपल यही था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में करा है 2x² + x + 1 = 0, 2x² + x + 1 = 0। इसको हम लोग कम्प्लीटली सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ से हम लोग कंपेयर करते हैं सबसे पहले ax² + bx + c = 0 के से स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका क्वाड्रेटिक का, तो उससे कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, b की वैल्यू x का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 सपोज किया जाता है, 1 इंटू x लिख सकते हैं, तो b की जगह 1 है और कांस्टेंट टर्म c दैट इज़ 1। अब हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, दैट इज़ d = b² - 4ac। अब यहाँ से अगर हम सॉल्व करें तो b की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर -4 2 ज़ा 8, कितना आ जाएगा -7। तो ये d की वैल्यू क्या आ जाएगी -7। इतना आपने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग आते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला। क्या लिख सकते हैं, x = -b ± √d/2a। क्यों ऐसा लिखें, क्योंकि d की वैल्यू क्या होती है √b² - 4ac, चाहे तो कैपिटल D लिखें चाहे तो ये पूरी वैल्यू लिखें, क्योंकि d की वैल्यू हमें डायरेक्ट यहाँ से रख देंगे हम, क्योंकि b² - 4ac पूरा सिंप्लीफाई कर चुके हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -b की जगह 1 लिख सकते हैं, तो फार्मूले में माइनस है, प्लस माइनस √d की वैल्यू क्या है -7, यहाँ लिख सकते हैं, /2 इंटू a की वैल्यू क्या है 2, तो 2 इंटू 2 और सिंप्लीफाई करते हैं -1 प्लस माइनस √7 को लिख सकते हैं -1 इंटू 7/2 2 ज़ा 4। अब चाहें तो अलग कर सकते हैं -1 प्लस माइनस √7 इंटू √-1 दैट इज़ i। -1 जहाँ भी आपको मिले उसको ब्रैकेट के बाहर लाके i रख दीजिए, क्यों, क्योंकि i की वैल्यू क्या होती है √-1। तो इसको जब हम फैक्टर करते हैं तो 7 इंटू -1 और √-1 इंटू √7, तो √-1 की जगह i लगा दिया और √7 की जगह √7, इतना सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अपॉन 4। अब यहाँ से हम लोग x की 2 वैल्यूज़, सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है कि x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, सिंपल। तो यहाँ से हम लोग की 2 वैल्यू मिल जाएगी, एक बार प्लस रखेंगे एक बार माइनस, तो हो जाएगा -1 प्लस √7i/4, दूसरा -1 माइनस √7i/4। x की 2 वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही हैं। तो ये क्या कहलाता है इमेजिनरी रूट। अभी तक आपके लेवल पे नहीं था, लेकिन अभी हमने
बी स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव आने के बाद भी हमने आंसर x की निकाला। तो इस चैप्टर में पूरे 5.3 में एक्सरसाइज में आपको क्वाड्रेटिक फार्मूले का अप्लाई करके आपको सॉल्व करने हैं जितने भी क्वेश्चन हैं। थैंक यू।